पुनः एक बार हनुमत कृपा क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज प्रश्नावली 3.1 प्रश्न संख्या 4 हल कराएंगे। चलते हैं अपने प्रश्न में। प्रश्न संख्या 4, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। हम आपको प्रश्न संख्या 3 में संगत संगत था a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। दूसरा कंडीशन था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये संगत का कंडीशन था। असंगत का क्या था? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये समांतर था। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हमने हल बताया था, आपको 3 बताया था, ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो अब आगे के प्रश्नावली में हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि बताएंगे। यहाँ ग्राफी विधि बता चुके हैं, लेकिन जिसका संगत होगा अर्थात a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, दूसरा होगा a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 के। तो इसका ये जो कंडीशन फॉलो करेंगे ये आपके संगत होंगे। इनका ग्राफी विधि से हमने हल आपको बताया है, ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्नावली पर। फोर का फर्स्ट सवाल, समीकरण क्या है? समीकरण आपका समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 5 के, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10 के, समीकरण नंबर 2 है। अब आपका देखिए क्या है, हमने आपको बताया था दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा हुआ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसमें a1 x का गुणांक, b1 y का गुणांक, c1 अचर पद, पहले समीकरण का अचर पद। a2x x का गुणांक, दूसरे समीकरण में अचर पद x का गुणांक a2 है और y का गुणांक b2 है और c2 अचर पद है। इसमें क्या था आपका संगत असंगत। तो संगत कब होता है? संगत होगा नंबर 1 a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 के, ये कंडीशन पूरा करेगा। या तो दूसरा कंडीशन क्या है आपका? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के। ये दोनों कंडीशन होगा तो समीकरण संगत होगा। तब आपको ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा, उसको हम बता चुके हैं, फिर एक बार बताएंगे। अब असंगत का क्या कंडीशन है? असंगत होगा, इसका फर्स्ट कंडीशन क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 की। यह कौन सा समीकरण है? आप जानते हैं, जब दो रेखाएं प्रच्छेद करती हैं अर्थात उनका एक समीकरण का एक हल होता है तो समीकरण का एक हल होगा। दो रेखाएं प्रच्छेद करती हैं तो समीकरण का एक हल होता है। एकदम बिल्कुल बेसिक चीज बता रहे हैं। तब समीकरण का केवल एक अद्वितीय हल होता है और समीकरण संगत होते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 समीकरण के अनेक हल होते हैं और समीकरण जो होता है संगत होता है। a1/a2 असंगत का क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल c1/c2 को, तो दोनों समीकरण समांतर होते हैं, उनका कोई हल नहीं होता और समीकरण असंगत होता है। असंगत समीकरण का कोई हल नहीं होता है, नहीं हल कर सकते हैं। जो प्रच्छेद करती हैं और अनंत अनेक हल होते हैं उनका समीकरण विधि जब कहेगा ग्राफी विधि से तभी हल कीजिएगा, नहीं तो आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ज़्यादातर विलोपन विधि
कंपटीशन वगैरह एग्जाम में विलोपन विधि, कहते समीकरण को हल कीजिए, विलोपन विधि से हल कीजिए, तब आपको न तो ग्राफी विधि हल करना है न तो प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि यहाँ दिया गया है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। नहीं, बाकी सबसे ज़्यादा यूज वनडे एग्जाम वगैरह कहीं भी आपका समीकरण आएगा तो आपको विलोपन विधि से ही समीकरण हल किया। जनरली समीकरण जो होता है 99% विलोपन विधि से हल होता है। अब चलते हैं हम सवाल पे, देखिए क्या है। समीकरण 1 और 2 आ गया आपका। अब आप इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये आपको कंडीशन हम हर बार फार्मूला लिख देते हैं। आपका क्या है, समीकरण 1 समीकरण 1 क्या है आपका, x + y = 5 की तुलना पहला समीकरण क्या है, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है। इस मानक रूप का मतलब इसी रूप में सारे समीकरण होते हैं। a1x + b1y + c1 = 0। a1 b1 c1 क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या में धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, 0, परिमेय अपरिमेय सारी चीजें आ जाती हैं। तो a1 b1 c1 क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहां क्या करना, तुलना कर लीजिए। a1 x + b1y + c1 = 0 की तुलना इससे करने पर अब आप तुलना कीजिए तो a1 क्या है, a1 = 1, b1 = 1, c1 = -5। यहाँ देखिए प्लस c1, ये बराबर के बाएं पक्ष में है तो इसको बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो यहाँ प्लस है तो क्या होगा, इधर माइनस हो जाएगा। तो a1 = 1, b1 = 1, c1 = 5 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब आपका देख लीजिए, अब इसी तरह समीकरण दूसरा क्या है आपका, समीकरण 2 है आपका 2x + 2y = 10 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। देखिए इसमें कह रहा है कि संगत असंगत, कौन से वो संगत है असंगत है। तो ये आपका कल प्रश्न संख्या 3 जो था वो संगत असंगत ज्ञात करना था, तो हम संगत असंगत ज्ञात करके तभी ग्राफी विधि से हल कर सकते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो नहीं समझ पाएंगे, उनको बार बार समझाना पड़ता है। तो हमारा मिनिमम उद्देश्य जो होता है, जो सबसे कमजोर बच्चा होता है उसको लेके चलते हैं। तो क्या हो गया, ये तुलना इतना से करने पर a2 का हो गया भैया, a2 = 2, b2 = 2, c2 बराबर क्या हो गया आपका -10। भाई इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। अब आप निकाल लीजिए a1/a2, a1 क्या है, 1 है, a2 कितना है, 2 दिया गया है, 2, b1/b2 कितना है, b1 कितना है, 1/2, c1/c2 ये कितना दिया गया है, -5/-10। क्या होगा, माइनस का भाग प्लस होता है, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 1/2। और चूंकि क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 = 1/2 की, यही है ना। तो क्या है, समीकरण संगत है। समीकरण क्या है, इसलिए समीकरण युग्म लिखना जरूरी है। समीकरण युग्म क्या है, संगत हैं। समीकरण युग्म संगत है।
अब आप इस पे ग्राफी भी से हल कीजिए, ग्राफी भी से भी हल कर लीजिए। ये हमको मालूम हो गया है दो समीकरण संगत हैं, तो कह रहा है यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 के समीकरण नंबर दिया गया है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहां लिख दीजिए समीकरण 1 से y बराबर हो जाएगा 5 माइनस एक्स, यहाँ प्लस था x उस तरफ गया माइनस हो गया। अब आप खींच लीजिए, याद तो होगा 1 2 3 ऊपर x y। अब हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान क्या प्राप्त होगा, 5 में से 1 निकालेंगे क्या होगा, 4 होगा। समझा गया। हम x का मान 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, x का मान 2 रखते हैं तो y का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 3। यहाँ x का मान हम 3 रखते हैं तो y का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 2। तो इसका निर्देशांक कितना हो गया, x कामा y बराबर हो जाएगा 1 कामा 4 2 कामा 3 3 कामा 2। एक समीकरण ग्राफी विषय समीकरण 1 का इतना हो गया। अब समीकरण 2 का निकालेंगे हम, थोड़ा यहां जगह की हमारी प्रॉब्लम है इसलिए हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा, 2x प्लस 2y बराबर 10 के, तो 2y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2x, 10 माइनस देखिए प्लस 2x उधर दिया गया तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2x बटे 2। देखिए 2 पंचे 10, 2 यहाँ देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 5 माइनस x आएगा बटे 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया तो आपका क्या हुआ, 5 माइनस x, तो y बराबर क्या हो गया, 5 माइनस x। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें y का मान रखेंगे, यहाँ देख लीजिए हम समीकरण यहाँ सारणी बना दे रहे हैं भाई, थोड़ा आप लोग ये सूत्र ना लिखें तो भी आपको थोड़ा दिक्कत होती है हमारे प्यारे बच्चों को, तो हम किसी बच्चे को थोड़ा दिक्कत ना हो इसलिए हम सारी चीज करके रखते हैं। यहाँ देख लीजिए अब y बराबर हो गया है 5 माइनस एक्स, साहब 5 माइनस एक्स है, वही चीज क्या हो गया, y बराबर 5 माइनस एक्स, y बराबर 5 माइनस एक्स, तो x का मान हमने 1 रखा तो इनका मान क्या प्राप्त होगा, देख लीजिए 5 में से 1 निकालेंगे 4 बचेगा। इसी तरह यहाँ क्या हो गया, 2 रखेंगे तो यहाँ 5 में 2 निकालेंगे 3 बचेगा, और यहाँ x बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो x कामा y बराबर क्या हो गया, 1 कामा 4 2 कामा 3 एंड 3 कामा 2। ये तो होना ही था, क्यों ये क्यों सभी बराबर आ रहे हैं, आपने पढ़ा है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। समीकरण के अनंततः अनेक हल होंगे, अनेक हल हैं और सभी हल क्या होंगे, बराबर होंगे। हम बराबर है ना, 1/4 1 और 4 2 3 3 2। आ गया समझ में भाई, यही कंडीशन से मालूम हो गया ना समीकरण के अनंत अनेक हल होंगे। अगर ये कंडीशन फॉलो करता, इस कंडीशन के अंतर्गत आता तो समीकरण का एक अद्वितीय हल होता। एक अद्वितीय हल मतलब उसके बाद कोई हल नहीं होगा, लेकिन समीकरण के अनंत अनेक हल हैं, इसलिए अब यहाँ क्या करेंगे, एक छोटा सा ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ यही हम बनाएंगे, यहाँ क्या करेंगे, एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ से आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं, यहाँ इसको मिटा देते हैं। अब आपको इसको बहुत देख ले, इसको देख लीजिए आप,
चलिए अब देखिए एक ग्राफ पेपर पर ऐसे करिए, एक्स एच वाई एच आ गया, एक्स डैश वाई डैश। देखिए एक्स आपको सारी चीजें बता चुके हैं, जीरो मूल बिंदु है, इसके दाईं तरफ प्लस बाईं तरफ माइनस, मूल बिंदु के ऊपर की तरफ प्लस नीचे की तरफ माइनस होता है। भाई दाहिना अशुभ होता है प्लस, कोई चीज ऊपर होता है, जैसे मान दो कुश्ती पहलवान लड़ रहे हैं, जो पहलवान ऊपर होता है वो क्या होता है, विजेता होता है, तो प्लस हो गया, तो इसका मतलब वाई प्लस ये हो गया। अब यहां देखिए 1,4, एक यहां हो गया, कामा 4, 1 2 3 4, 1,4 यहां आ गया, 1 कामा इस बिंदु हो गया। इतना समझ आ गया। अब आपका हो गया 2,3, 2 हो गया, यहां 3 हो गया, 2,3 हो गया। अब उसके बाद 3,2, 3 कामा यहां 1 2 3, 3,2 हो गया, 3,2 हो गया। अब यहां लिख दीजिए भैया 3,2। अब सबको क्या करेंगे, मिला लीजिए। अब मिलाएंगे तो क्या होगा, 2 यहां आएगा भाई, 2 यहां आएगा, ठीक। तो क्या है, तीनों जो है एक लाइन में है, तीनों क्या है, यहाँ 3 का, यहाँ 2 कामा यहाँ क्या हुआ, 2,3 आ गया। तो यहाँ क्या हुआ, एक लाइन में है, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन में रैखिक है तो इस लाइन में जाएंगे आपका। तो इसके क्या हल हो गए, ये भी हल हो गया, दोनों का वही जाएगा, ये भी हल हो गया आपका, ये भी हल हो गया, ये भी हल हो गया। तो इस समीकरण कितने हल है, अनंत अनेक हल हैं। तो समीकरण उत्तर बराबर क्या होगा, समीकरण के हल, उत्तर बराबर एक्स बराबर क्या आ गया, 1 2 3, वाई बराबर क्या आया, 4 3 2। एक्स का मान आया, 1 भी आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया। वाई का मान कितना आया, 4 3 2। एक्स बराबर 1 होगा तो वाई बराबर 4, एक्स बराबर 2 होगा तो वाई बराबर 3, अब एक्स बराबर 3 होगा तो वाई बराबर 2। इस तरह समीकरण का अनंतता अनेक हल हो, समीकरण संगत है। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आप देखिए दूसरा खंड है, एक्स माइनस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 3x माइनस 3y बराबर 16 के, समीकरण नंबर 2। अब आप मानव द्विघात समीकरण क्या होता है उससे तुलना कर लीजिए। समीकरण 1 यहां लिखिए, समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। हमने क्या किया, प्लस था तो इधर माइनस कर दिया, वही होगा, ये माइनस 8 बराबर 0 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर करिए आप। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर a1 क्या हो गया आपका, a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर -8। देख लीजिए a1 x के बाद क्या है, कुछ नहीं है, एक का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं वही संख्या प्राप्त होती है। ए हो गया, यहाँ प्लस था तो ये हो गया, माइनस वाई के बाद माइनस बच रहा है और -1 हो गया, और c1 बराबर 8। फिर समीकरण 2 लिखिए आप, समीकरण 2 आपका क्या है, 3x माइनस 3y
3x माइनस 3y माइनस 16 कर लेते हैं, इधर कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको, बराबर 0 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर कर लीजिए भाई। a2 बराबर क्या है आपका 3 है, b2 बराबर क्या है -3 है, c2 बराबर क्या है, c2 बराबर -16 है, कोई दिक्कत है नहीं, c2 बराबर -16 है। अब आप a1 अपान a2 निकाल लीजिए, a1 अपान a2, a1 1/3, b1 अपान b2 क्या हो जाएगा, b1 -1 -3, माइनस माइनस का गुणा भाग क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो गया आपका 1/3। c1 अपान c2 कितना है, -8/-16, माइनस माइनस का भाग प्लस, 8 1 8 दूनी 16, 1/2 आ गया। अब यहां आप ध्यान दीजिए, चूंकि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2 के, नॉट इक्वल c1 अपान, यहां क्या होगा 1/3 बराबर 1/3 नहीं बराबर है 1/2 के, नहीं बराबर है 1/2 के। ये सिंपल सवाल नंबर 2 से ही बताते हम चले आ रहे हैं। अब यहां क्या हो गया, इसलिए समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है। असंगत जो संगत होंगे उन्हीं का ग्राफ ही से हल करना है। आप समीकरण असंगत है, इसका कोई हल नहीं होगा। आप पढ़े हैं a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2, ये समीकरण असंगत है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम आपको। हाँ, ये 4 का खंड 3 है। समीकरण है आपका, समीकरण क्या है आपका, 2x प्लस वाई -6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। और दूसरा है 4x - 2y -4 बराबर 0 के, -4 बराबर 0 के। ये समीकरण क्या है, समीकरण 2 है। अब आप यहां लिखिए समीकरण 1 2x प्लस वाई -6 बराबर 0 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर कर दीजिए भाई। a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर कितना के, -6 के। फिर समीकरण 2 भी आपको दिया गया है, समीकरण 2 देख लीजिए। समीकरण 2 क्या है, 4x - 2y -4 बराबर 0 की तुलना किससे करने पर, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर कर दीजिए भाई। क्या करेंगे, a2 4 b2 -2 c2 -4। अब आप करिए a1 अपान a2, a1 अपान a2 बराबर 2/4, 2 1 का 2 2 दूनी 4, 1/4।
2, b1/b2 कितना हो जाएगा 1/-2, प्लस माइनस का भाग -1/2, -1/2, C1/C2 क्या हो जाएगा -6/-4, माइनस माइनस का प्लस, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3/2। यहाँ क्या है A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2 के। यहाँ क्या है A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2 के। इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ लिखिए A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो हमको C1/C2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ A1 क्या है 1/2 नहीं बराबर है -1/2 के। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि हम माइनस को वो कर दीजिए कि 1/2 बराबर है, ऐसा मत करिएगा। यहाँ 1/2 बराबर नहीं है। इसलिए समीकरण युग्म क्या है, समीकरण युग्म संगत है, संगत है। लेकिन इसका एक हल होगा, ये पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका 2x + y, 2x + y -6 = 0, तो y बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा 6 प्लस हो जाएगा, इधर -2x है तो इधर +2x से 2 जाएगा -2x हो जाएगा, y बराबर 6 - 2x। इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग विद्वान हैं। अब आप लिख दीजिए क्या 1 2 3 x y। हम यहाँ क्या करेंगे, x बराबर 1 लेंगे, x बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे, 2 1 2, 6 में से 2 निकालेंगे, क्या होगा y बराबर 4 होगा। इतना समझ में आ गया ना। अब x बराबर 2 लेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 में से 4 निकालेंगे, क्या होगा 6 में से, मेरे विद्यार्थियों अगर 6 में से 4 निकालेंगे 2 ही बचेगा। अब हम 3 लेते हैं, x बराबर 3 दूनी 6, तो y बराबर 0, 3 दूनी 6, 6 में 6 0, x, y बराबर क्या होगा 1, 4, 2, 2, 3, 0, 1, 4, 2, 2, 3, 0। अब दूसरा समीकरण क्या है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है आपका 4x - 2y - 4 = 0 है। कहाँ है। अब देखिए 2 2 2 कॉमन लेंगे, उधर यहाँ गुणा के रूप में हो जाएगा, उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, छोटा करने के लिए 2x - y - 2 = 0, यहाँ 2 गुणा के रूप में, दूसरा जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा, और 0 में 2 से भाग देंगे 0 आ जाएगा। यहाँ गुणा के रूप में तो क्या हो जाएगा 2x - y - 2 = 0, तो -y बराबर क्या हो जाएगा 2 उधर जाएगा प्लस होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो -2x, तो यहाँ देखिए सब दोनों पक्षों माइनस से भाग देंगे, माइनस में भाग प्लस हो जाएगा, y बराबर यहाँ ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, यहाँ क्या माइनस का प्लस, 2x - 2 हो जाएगा, 2x - 2 हो गया। इतना समझ में आ गया। थोड़ा हमने यहाँ हल किया है। अब यहाँ देख लीजिए फिर वही चीज, एक 2
3 एक्स वाई। एक्स बराबर हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। एक्स बराबर हम 1 मान लिए 2 1 का 2, 2 में 2 गए 0, 1 कामा 0 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब एक्स बराबर 2 मानेंगे, 2 दूनी 4, 4 में 2 गई 2, 4 में 2 गई 2। अब एक्स बराबर 3 मानेंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 2 निकालेंगे क्या होगा 4। देख लीजिए यहाँ हम 2, यहाँ 1 हम समझा दे रहे हैं, 2 इंटू 3 रख दिए, -2 है, 3 दूनी 6 -2 बराबर 4 आ गया। ये आपको हल करना है। अब इसका x, y कितना हो गया, 1, 0, 2, 2 एंड 3, 4। अब आपको प्राप्त हो गया, देखिए दोनों समीकरण कुछ बराबर है, 2, 2, 2, 2। इस समीकरण का हल क्या होगा, x बराबर 2 एंड y बराबर 2, 2, 2 जो है समीकरण बराबर होगा। अब इसका ग्राफ खींच सकते हैं, आप ग्राफ खींच सकते हैं, खींच लेते हैं, हम एक बार खींच कर बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। इसको देख लीजिए, आप लोग सवाल पे ध्यान दीजिए, कोई हो तो उसको कमेंट करिए, लेकिन एक निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे अब आपका हो गया समीकरण 1 से x, y। x, y क्या है, 1, 4, 2, 2, 3, 0। समीकरण 2 है, 2 से क्या हो गया, 1, 0, यहां बराबर लिख दीजिए x, y। ये आपका हो गया 1, 0, 2, 2 एंड 3, 4। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा कि पहले x अक्ष वो क्या होता है, x अक्ष y अक्ष, पहले x को भुज, y को कोटि मानते हैं। तो भुज किसी बिंदु का निर्देशांक होता है भुज, कोटि, तो x, y हो गया, इसीलिए पहले x लिख रहे हैं, दूसरा y लिख रहे हैं। अब आप आ जाइए, एक ग्राफ बना लीजिए, हमने ग्राफ खींच लिया। यहाँ आप अपने से ग्राफ पेपर ले लीजिएगा, यहाँ x डैश, y डैश कर लिया। अब यहाँ फिर वही चीज, पुरानी कहानी, यहाँ दाहिने ओर प्लस, बाई माइनस, y ऊपर धन, नीचे ऋण होता। अब पहला हो गया 1, 4, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 4 यहां पड़ गया आपका, लिख लिए 1, 4 हो गया। अब 2, 2, 1, 2, 2, 2 आपको कहां पड़ा, यहां पड़ा, 2, 2। अब 3, 0, 1, 2, 3, 0 मतलब यहीं पर हो जाएगा, 3, 0 हो गया। इतना समझ में आ गया। देखिए इसका बिंदुओं का निर्देशांक कक्षा 9th में पढ़ा है आपने, इसका बिंदुओं का निर्देशांक हम कार्तीय तल में बिंदुओं के निर्देशांक को चिन्हांकित कर रहे हैं, कैसे होता है। अब फिर क्या है, 1, 0, 1, 0 यही हो गया आपका, इसको लिख लीजिए 1, 0 हो गया। फिर 2, 2 यही पड़ेगा आपका। फिर 3, 4, 3, 4 आपका ए यहां पड़ जाएगा, 3, 4, 3, 4 हो गया। अब आप देखिए, अब आप ये लाइन खींच लीजिए तो ऐसे जाती है, हो गया। और इस लाइन को खींचेंगे ये इस तरह जा रही है, हो गया ना।
ये कहाँ दोनों बिंदु 2,2 पर दोनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं। 2,2 पर क्या है, इस बिंदु पर 2,2 पर दोनों रेखाएं मिल रही हैं। तो समीकरण का हल क्या होगा, समीकरण का हल x,2 तथा y,2 है। यही आपका आंसर हो गया। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल पे चलते हैं, उसमें क्या कहता है। अब प्रश्न संख्या 4 का खंड 4 क्या है, समीकरण 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 है आपका। इसको हम कर सकते हैं, देखिए दो यहाँ भी है, 2 कॉमन ले सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। तो क्या खत्म कर दीजिए, 2 है तो क्या होगा, x माइनस वाई माइनस 1 यहाँ हो गया बराबर 0 के। तो 2 उधर जाएगा, गुणा के रूप में भाग के रूप में खत्म हो 0 हो जाएगा। तो x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, ये आपको इसको हल कर लिया तो ये टाइप का आ गया। अब दूसरा समीकरण क्या है, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। इसको हम नहीं कर सकते हैं इसलिए कि 4 xy में है, 5 में नहीं है, तो इसलिए नहीं कर पाएंगे। अब समीकरण एक क्या है, हमने बदल लिया उसको, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 की तुलना देख। अब आप एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें हमने ऐसा नहीं आप घबरा जाइए कि हमारा समीकरण ए है 2x माइनस 2y बराबर माइनस 2। हमने इसमें 2 कॉमन लिया है, 2 कॉमन लिया तो 2x में से 2 से भाग देंगे, x आएगा तो x हमने लिखा है, माइनस 2 से भाग दिया है तो यहाँ 2 से 2 है तो माइनस y लिखा है, यहाँ फिर माइनस 2 से 2 भाग दिया तो माइनस 1 लिखा है। हमने वही चीज की तुलना क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर आप कर लीजिए। a1 कितना हो जाएगा, a1 बराबर 1, b1 बराबर कितना हो जाएगा -1, c1 बराबर कितना होगा -1। a1 b1 c1 मिल गया। अब आप समीकरण 2 करिए। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 आपका है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 की तुलना a1x प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर क्या हो जाएगा, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4, c2 बराबर हो जाएगा -5। आप निकालिए भाई, a1 अपान a2 कितना है, 1/4। b1 अपान b2 कितना है, -1/-4। माइनस का भाग क्या होता है, प्लस, बराबर 1/4। c1 अपान c2 क्या है, -1/-5, माइनस का प्लस हो जाएगा 1/5। यहां देखिए क्या है, चूंकि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। यहां देखिए इससे क्या है, a1 अपान a2 कितना 1/4 है, बराबर 1/4 नहीं बराबर है किसके, 1/5 के, 1/5 के। तो इससे क्या प्रतीत होता है, इससे प्रतीत होता है दिया गया समीकरण युग्म असंगत है तथा इसका कोई हल नहीं होगा। तो क्या है, इसलिए दिया गया समीकरण युग्म
असंगत है, असंगत है, असंगत है तो उसका कोई हल नहीं होगा, ये तो समानता चला जाएगा। अभी ने ग्राफ में बताया कि जब काटते हैं या एक ही बिंदु पर सब मिलते हैं, संपाती होते हैं, तो इसलिए यह प्रश्नावली प्रसंख्या 4 खत्म हुई। 2 सवाल और है, कल उसको भी खत्म कर देंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमारे समीकरण को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और पूरा वीडियो देखने का कोशिश करिए। कहीं भी अगर आपको न समझ में आए तो कमेंट में रखिए, उसको हम समझाने की पूरा प्रयास 10 बार बताएंगे, लेकिन एक बार आपको समझना है और एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। धन्यवाद।